अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कहाँ आ गए हम, ये वाला अगर थॉट आपको अगर आता है और लक्ष्य भटक गए ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो इसका स्ट्रेट पहला मतलब ये हो गया कि आपके लक्ष्य में दम नहीं था, नहीं तो भटकने का कोई स्कोप ही नहीं। मतलब इट्स इम्पॉसिबल, कैसे होगा? अगर आपके लक्ष्य में इतनी ताकत है और आपने जो लक्ष्य तय किया वो आपको चाहिए ही चाहिए है, बाय हुक एंड क्रूक आपको चाहिए ही चाहिए है, तो आप भटक ही नहीं सकते। ये पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, ये कहाँ आ गए हम की वाली फीलिंग इसलिए भी आ सकती है आपको क्योंकि वो हो सकता है आप लक्ष्य के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, बट हम लक्ष्य के डायरेक्शन में जाते वक्त कभी कभी हमको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहते हैं वो अगर हमको उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं आते तो हमको लगता है हम भटकेंगे। अगर आपका वर्क एथिक्स, कर्म आपका तय है, रिजल्ट थोड़ा सा आगे पीछे आए नहीं आए, अगर आपका कर्म का डायरेक्शन तय है तो आपका लक्ष्य का डायरेक्शन भी तय ही है, या फिर आपके लक्ष्य का डायरेक्शन जो है और उसी तर्ज पर आपका अगर कर्म हो रहा है तो रिजल्ट आपको 100% आएगा। वो कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि भटके हुए वाला फीलिंग, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा भटके वाला फीलिंग आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप सचमुच में ही भटक गए। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपका लक्ष्य जो आपने तय किया वो आपका असली लक्ष्य नहीं था। जजमेंट ये जो काम है ये दिल वालों का काम नहीं है। जजमेंट ये काम पैशन का नहीं है। जजमेंट ये जो एलिमेंट है ये आता ही माइंड से है। माइंड का ही काम है वो तराजू लेके घूमता हो सब जगह, और वही बहुत लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। खुद का दिमाग वो जज खुद को भी करता, लोगों को भी करते रहता। इवैल्यूएशन इज डिफरेंट, जजमेंट इज डिफरेंट। जजमेंट इज पासिंग अ कंक्लूजन, इवैल्यूएशन इज आप समझ रहे हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। दिखने के लिए ऐसा, इवैल्यूएशन दिखने के लिए दिख सकता है कि आप जजमेंट कर रहे करके। नो, इवैल्यूएशन इज डिफरेंट, जजमेंट इज डिफरेंट। जजमेंट का मतलब है आपने कंक्लूड किया, आपने सील लगा दिया, आपने ठप्पे लगा दिए, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। और इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने एक मिक्सचर रखा है जिसमें मिट्टी है, सोना है, सिल्वर है, छोटे छोटे बारीक कण है उसके, और वो मिक्स करके रखा है। तो आप उसको देख रहे हैं, छान रहे हैं, और जब छान रहे तो आप बोल रहे हैं अरे ये इतना पोर्शन सोने का है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। तो उसको हम समझ रहे हैं, तो हमको अभी कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए, कौन सी चीज़ कम चाहिए। इवैल्यूएशन तो होना ही चाहिए कि मैंने कितना काम कर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज 5 मीटिंगें करनी थी, मैंने 2 ही मीटिंग की। मैं कल 10 मीटिंग करने वाला हूँ लेकिन मैंने 4 ही मीटिंग की। यार मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं इतनी बार तय करता हूँ, मैं होता ही नहीं है। ये हो गया जजमेंट। इवैल्यूएशन क्या? मैंने 5 मीटिंग तय की थी, 2 ही हुई, 3 क्यों नहीं हुई, 3 क्यों नहीं कर पाया, 3 मुझे और करना चाहिए, मैंने टाइम पास कहाँ पे किया, ये इवैल्यूएशन होगा। कल मुझे 10 मीटिंग करनी है, आज मैंने 5 तय की थी लेकिन 2 ही की, 3 का मैंने टाइम पास कहाँ पर किया, वो टाइम मुझे मेकअप करना पड़ेगा। कल तो मैंने 10 सेट की है, कल अगर 10 सेट किया और 10 की 10 मुझे पूरी करनी है तो आई हैव टू स्क्वीज द टाइम, हाउ विल आई डू इट। सो ये आप अगर देखेंगे, दिस इज इवैल्यूएशन। जजमेंट है नहीं क्या? जजमेंट में सीधा मैंने इतना तय किया था, इतना किया ही नहीं मैंने, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। आपका लक्ष्य ही आपको एनर्जी का सोर्स है। अगर आपके सोर्स में बहुत जान होगी, बहुत ताकत होगी, तो वो आपको प्रोसेस में काम करने के लिए ताकत भी देता है, डायरेक्शन भी देता है, एनर्जी भी देता है, एंजॉयमेंट भी देता है। अभी देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं औरंगाबाद नागपुर बहुत जर्नी करता हूँ, मुझे वो ग्रांटेड हो गया वो जर्नी, मुझे कुछ नया नहीं लगता उसमें। सो एक समय के बाद में मैं वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करता, जर्नी वाला, ठीक है। अब मुझे बोरियत लगती, मुझे क्या चाहिए, नए रोड, एक ऐसा अनजान डेस्टिनेशन जो मैं कभी नहीं गया। तो रोड के हर एरिया मुझे उसी किस्म के फील्ड्स दिखेंगे, थोड़े और अच्छे दिखेंगे, थोड़े खराब दिखेंगे, खड्डे दिखेंगे या स्मूथ वाला रोड दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे या झरने दिखेंगे। वो मैं जहाँ पे जाता आता हूँ वहीं पर भी है, लेकिन वो बार बार देख के मैं थक गया हूँ, तो मुझे उसमें ग्रांटेडनेस आ गया। वही मुझे नयापन में मैं एंजॉय करना स्टार्ट करूंगा उसको। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम जजमेंटल नहीं होना और इवैल्यूएशन में रहना, इस बात को समझना अगर हमको है तो हम इसको खुद होके कैसे कर सकते हैं।
सो खुद होके करने का एकमात्र पैरामीटर यह है कि आपके डेस्टिनेशन में, आपके एनर्जी में, आपके वो लक्ष्य में वो ताकत होनी चाहिए कि वो आपको उतना एनर्जी दे और आप उतने अवेयर रहें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है होना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जजमेंटल है कि या इवैल्यूएशन, ऐसा नहीं होता। मैंने जैसे आपको बोला कि ये आपका लक्ष्य है, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है और आपको सच्चे दिल से, आपके तन मन से आपको वो चाहिए है, पेशेंस भी वही देता है। आप बोलेंगे पेशेंस कहाँ से लाओ? आप ला नहीं सकते, आपका जो लक्ष्य है वो देता है पेशेंस आपको। पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी में वैरी करती है, थॉट प्रोसेस में वैरी करेगी, लेकिन लक्ष्य अगर सच्चा है तो सबके लिए पैरामीटर एक ही बन जाता है। ये चेंज नहीं हो सकता ना, कैसे चेंज होगा? पर्सन, एक स्लो वाला पर्सन है, एक फास्ट वाला पर्सन है, एक आड़ा टेढ़ा सोचने वाला, एक सीधा सोचने वाला, एक संत गति वाला, एक तेज वाला, सब किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर आपको माउंट एवरेस्ट की एक ही टेनी, एक ही चोटी, वहां पे आप सबको पहुंचना है। कोई स्लोली पहुंचेगा, कोई तेज से पहुंचेगा, कोई आड़ा टेढ़ा सोच के पहुंचेगा, कोई सीधा पहुंचेगा, लेकिन एक ही है ना, जगह तो एक ही है। लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए एंड ऑफ द डे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी उतनी ही लगेगी, क्योंकि आपको उतनी चढ़ाई करनी है। तो वो पीक पे जाने के लिए वो पीक की एनर्जी आपको लगेगी ही लगेगी। और वो आपका, अगर आपको वहां पे पहुंचने का जुनून है, तो वो आप में वो जो जुनून है, वो चोटी पे पहुंचने का, वो जुनून ही आपसे ये काम करवा के लेगा। इसलिए वो एलिमेंट एक ही है। वो सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है फिर भी उसके ऊपर कोशिश करना, ये हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला कि आपने एक लक्ष्य तय किया, वो लक्ष्य आपको हासिल करना है, तो ऐसा उसका मतलब नहीं है कि आपने तय किया इसलिए लक्ष्य हासिल हो ही जाएगा, ऐसा उसका पूरी तरह से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आपके झोली में गिरना ये आपके कंट्रोल की बात नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे, रिजल्ट लाना मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिजल्ट लाने के लिए कोशिश और कर्म मेरे कंट्रोल की बात है। और एक चीज और भी ध्यान में रखिए सर, जितना बड़ा कॉज होता है ना, जितना बड़ा कॉज मतलब खुद के लिए तो सभी जीते, खुद के गोल्स, खुद के लक्ष्य। आपका कॉज जैसे ही लोगों के लिए, इतर अदर के लिए जब फैलता है, आपके जहन में, आपके लक्ष्य में, आपके गोल में, लोगों का कल्याण, लोगों का भविष्य, लोगों का सब कुछ, इसमें आप अकेले नहीं होते। इसमें यूनिवर्स भी आपको खुद सपोर्ट करता है। यूनिवर्स खुद उतरता है, सिर्फ हमको उसकी समझ नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है देखने के लिए कि वो काम कर रहा है।